तो स्टूडेंट्स अपनी चल रही थी 7.2 क्लास 10th इंग्लिश मीडियम 7.2। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चन है, तो आज वाली वीडियो में हम 7.2 कंप्लीट कर लेंगे। तो जो 7 क्वेश्चन है तो हो गया था अपना कंप्लीट। जो 8 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है sin 35 sin 55। हाँ, sin 35 sin 55 क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 is sin 35 डिग्री sin 55 डिग्री, है ना। वैसे अगर तुमने घर थोड़ी सी भी अगर ट्राई किया होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ऐसा इनमें टफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो पर फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। sin 35 cos 55 माइनस cos 35 cos 55। तो जो अपना क्वेश्चन 8 ये, और हमें इसे प्रूफ करना है कितना, 0। इसे इक्वल में क्या लेके आना है, 0, यानी जो RHS है वो है 0। तो LHS एंड RHS इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, है ना। तो 7 में प्रूफ किया था, 8 में भी प्रूफ करेंगे। हमें इसको 0 प्रूफ करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। sin 35 एंड cos 55 बोथ का सम क्या होगा, 19, एंड sin 55 एंड cos 35 का सम भी 90 होगा। तो हम किसी को भी कन्वर्ट कर लें, या तो इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर लें, साइन में, या इन दोनों को कन्वर्ट कर लें किस में, कॉस में। ठीक है, तो देखो हम साइन को कर लेते हैं कॉस में। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा इज 35 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस 35। तो साइन 35 इक्वल टू कॉस 55। साइन 35 इक्वल टू क्या आ गया, कॉस 55। और ऐसे ही हम किसको कर लेते हैं, साइन 55 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले मैं इनको कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ ना, एक बार मैं इनको शुरू में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि इसके इक्वल में क्या होगा। ऐसे ही इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा कॉस 90 माइनस 55 डिग्री। तो साइन 55 डिग्री इक्वल कॉस 35 डिग्री। तो देखो साइन 35 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 55, एंड साइन 55 की वैल्यू कॉस 35। अब इनकी वैल्यू हम वहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं, इसकी जगह ये लिख देते हैं। तो वैल्यू ऑफ साइन 35 इक्वल टू कॉस 55 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ साइन 55 इक्वल टू कॉस 35 डिग्री माइनस कॉस 35 एंड कॉस 55 डिग्री। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के। तो देखो इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, 0। तो LHS बराबर 0 एंड RHS बराबर 0, देन LHS इक्वल RHS। ठीक है, सिंपल है। चाहो तो हम इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, सीधा ही क्या करते, इसको लिख लेते 90 माइनस थीटा, इसको भी लिख लेते साइन कॉस को कॉस 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यू पुट करते और उनको एक दूसरे से कैंसिल कर देते। तो आसानी से 2 ही लाइन में इसका क्या हो जाता। लेकिन अच्छे से समझाने के लिए मैंने इनको क्या कर दिया, ऐसे अलग अलग सॉल्व कर दिया। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो तुम नोटबुक में इन सबको कॉपी कर ही रहे होगे, है ना। तो इनको साथ साथ में नोटबुक में कॉपी करते रहना।
क्वेश्चन नंबर 9 इज cos 70 sin 20. क्वेश्चन नंबर 9 इज cos 70 sin 20 cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 स्क्वायर माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 0। इक्वल टू में क्या है 0। तो देखो हमें क्या करना है, cos 70 अपॉन साइन 20 प्लस cos 59 एंड साइन 31। इसको हमें माइनस क्या है 8 साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू में क्या लेके आना है 0। इन सब को हमें क्या प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, किसी भी को भी कन्वर्ट कर देना, एक को या तो cos को साइन में कर देना या साइन को cos में कर देना। तो हम cos को चेंज करते हैं, इधर भी cos को कर देते हैं, उधर भी cos को ही चेंज करते हैं। तो देखो cos 70 इक्वल साइन 90 माइनस 70। तो cos 70 इक्वल साइन 20। ठीक, सेम ऐसे ही cos 59 डिग्री इक्वल साइन 90 माइनस 59 डिग्री। तो cos 59 डिग्री इक्वल हो जाएगा साइन 59 गए 90 में से तो 31 डिग्री। ठीक, तो 70 की जगह साइन 20 एंड cos 59 की जगह पे क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं किसको, साइन 31 को। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं उधर। cos 70 वैल्यू ऑफ cos 70 इज इक्वल टू साइन 20 अपॉन साइन 20 प्लस वैल्यू ऑफ cos 59 इज इक्वल साइन 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 इज 1 अपॉन 2 एंड स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन 2। देखो मैं इधर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर 30 या साइन 30 इज 1 अपॉन 2। क्लियर, 1 अपॉन 2 होता है कि क्या, साइन 30। तो उसकी वैल्यू रख दी हमने 1 अपॉन 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। देखो ये कैंसिल 1 प्लस ये कैंसिल 1 माइनस ये हो जाएगा 8 1 अपॉन 4, इसको कैंसिल कर देते हैं 2, कितना आएगा 2। तो देखो 1 एंड 1 प्लस है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ LHS इक्वल RHS। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल है, केवल क्या किया, इनको साइन में चेंज कर दिया दोनों को, और ये कैंसिल, यहाँ से साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू पुट कर दी, कितनी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, 4 से 8 कटा तो 2, 2 माइनस 2 0। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। क्या आ गया, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा।
ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। हम सॉल्व करते हैं LHS साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये आ गया LHS, क्या प्रूफ, क्या हमने सॉल्व किया है LHS। अब हम इस LHS को RHS नहीं बना सकते, है ना। हम क्या नहीं प्रूफ कर सकते, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा, इससे हम cos थीटा साइन थीटा को नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो हम क्या करते हैं, RHS भी सॉल्व करते हैं। RHS को किसके जैसा ले आते हैं, LHS का जैसे ले आते हैं। तो देखो हम RHS सॉल्व करते हैं। याद रखना इस पार्ट में LHS और RHS दोनों सॉल्व करना है। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, नीचे यहाँ तो LCM आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, सेम LCM आएगा कॉस थीटा, क्या आया, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस प्लस में साइन, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, है ना। ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देखो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो चलो इधर लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू कॉस अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल। हमें देखो लेके क्या आना है, हमें इसमें लेके आना है कॉस। देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखो अब हमें लेके क्या आना है, साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अपने पास यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ अपने पास है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, लेकिन लाना क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया, यहाँ आएगा टेन स्क्वायर थीटा। कितना आएगा, स्क्वायर थीटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस जहाँ जहाँ ये नीचे वाला पार्ट है ना, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या लगा देते हैं, सब में स्क्वायर। तो ये भी क्या है, कॉस स्क्वायर, और ये भी दोनों क्या हैं, कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर था इनके ऊपर, तो सबके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कितना बचा 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखो इधर लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक ही बात है। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल कटा, लेकिन यहाँ क्या था, स्क्वायर था। क्या था, स्क्वायर। तो कितना बचेगा, एक कॉस बचेगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया अपना हैंस प्रूफ। LHS इक्वल RHS। देखो अपना LHS इक्वल आ गया किसके, RHS के, है ना। हमें और ये ही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखो क्या किया, सबसे पहले LHS को सॉल्व किया, cos थीटा sin थीटा आ गया। फिर हमने RHS को सॉल्व किया, tan को sin बटे cos, और 1 प्लस tan स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में। इसको अपन यहाँ ऐसे स्क्वायर लगा लेते हैं, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। ठीक, इसमें भी cos स्क्वायर sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। ठीक, ऐसे स्क्वायर लगेंगे इसमें। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1। ये आएगा साइन के साथ मल्टीप्लाई में, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई में आया, एक cos से एक cos कैंसिल, कितना बचा, साइन थीटा cos थीटा, ये बन गया 1, है ना। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 11 cos 90 माइनस थीटा cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल में प्रूफ करना है हमें 1। क्या प्रूफ करना है? 1। क्वेश्चन नंबर अपना 11 ये रहा, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा tan थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो देखो वही LHS सॉल्व करते हैं। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, सेम cos थीटा sin थीटा cos थीटा, tan थीटा को चेंज कर देते हैं किसमें? sin थीटा अपॉन cos थीटा में, प्लस सेम cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो ये आएगा कहाँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ? cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 बन जाएगा। देखो ये जो है ये वाला पार्ट है, तो ये कहाँ आएगा? इधर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो इस उधर वाले को उधर रहने देते हैं, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। देखो ये जो है ये तो है क्या? न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये कहाँ रहेगा? यही डिवाइड में ही। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हैंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। 1 LHS इक्वल, ठीक है ना, यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो हमने सीधा सा सिंपल है ये कर लिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रफ कर देता हूं। क्वेश्चन 12 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। क्वेश्चन 12 है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना है हमें? 0 प्रूफ करना। देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, क्या होता है? cot थीटा। तो LHS tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा इंटू cot थीटा, सेम cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया है, केवल tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख लिया है? cot थीटा लिख लिया। क्या लिख लिया? cot थीटा। तो देखो बिल्कुल ही सरल है ना। cot इंटू cot क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसको चेंज करना है एक बार। अब देखो cot इंटू cot cot स्क्वायर थीटा, ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है? cot को चेंज कर देना है और cosec को। cot क्या होता है? cot होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर। cosec क्या होता है? 1 बटे में साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ये जो वाला पार्ट कहाँ आएगा? यहाँ, और ये आएगा यहाँ। तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया? साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 1, 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो यही होगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा,
कैंसिल 0, LHS इक्वल हैंस प्रूफ। ठीक, कुछ नहीं किया, देखो tan को cot में चेंज कर दिया, cot इंटू cot, cot स्क्वायर हो गया, नीचे cosec स्क्वायर है, cot को चेंज कर दिया, cosec को कर दिया sin cos में, और 1/, ये तो cos अपॉन साइन, ये 1/, साइन, तो इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 0। ठीक, सिंपल है बिल्कुल, है ना। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 30 इज cos 90 minus theta sin 90 minus theta। क्वेश्चन 13 इज cos 90 minus theta sin 90 minus theta upon tan 90 minus theta, sorry, tan 90 minus theta। इक्वल हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा। क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें क्या cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में tan 90 माइनस थीटा प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, सबको लिख लिया। अब cot को चेंज कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। साइन थीटा cos थीटा अपॉन cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये साइन कहाँ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा। देखो साइन थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा, कुछ नहीं है। ये साइन कहाँ आ गया, यहाँ, क्योंकि ये जब अपन करेंगे, देखो ये तो है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का नीचे वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। cos से cos कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूफ LHS आ गया इक्वल RHS के। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई भी गड़बड़ नहीं है, केवल जो दिया गया है वही अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। इसको साइन बना दिया, इसको cos, इसको cot बना दिया, cot को cos अपॉन साइन में चेंज किया, cos से cos कैंसिल, साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बिल्कुल सिंपल था, पूरी एक्सरसाइज सिंपल है। 7.2 है ना, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 14 साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा sec 90 माइनस थीटा प्लस में cos थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, देखो बिल्कुल सिमिलर से ही है, कोई इनमें चेंज नहीं है। जहाँ cos था वहाँ साइन, यहाँ साइन वहाँ cos, यहाँ cos उधर साइन, यहाँ sec उधर cosec। ठीक है, तो सबको जो 90 माइनस थीटा है उन सबको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हमें इसको प्रूफ क्या करना है, हमें इसे प्रूफ करना है साइन थीटा cos थीटा। क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा cos थीटा में प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा cos थीटा में प्रूफ करना है। इधर cos को हम किस में साइन चेंज कर देते हैं, cos को चेंज कर देते हैं। इसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो देखो ये साइन थीटा, इसको हम सॉल्व करते हैं, LHS साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा
कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख लिया, सेक थीटा लिख लिया। ठीक, तो देखो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा। सेक कॉसेक क्या होता है, 1 में साइन थीटा, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा बटे में 1 कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कहाँ आएंगे, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो ये भी क्यू हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन क्यू थीटा कॉस थीटा प्लस सेम कॉस क्यू थीटा साइन थीटा। अब देखो क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन, तो यहां से कॉस साइन कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस, देखो कॉस लिया तो कुछ नहीं बचेगा, यहां से कॉस लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा ये तो बन गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा कॉस थीटा प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था, LHS इक्वल RHS, है ना। देखो क्या किया, सबसे पहले जो जो इनको चेंज करना था सबको चेंज किया, उसके बाद कॉसेक को 1 अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, एल्स इनको फिर क्या किया, बस इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत थी नहीं इसमें कुछ। तो ये तो हो गया, साइन स्क्वायर का साइन से करेंगे साइन क्यू, कॉस का कॉस क्यू से तो कॉस क्यू। तो देखो साइन थीटा एंड कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा लिया तो कॉस का तो बन गया 0 और ये क्या हो गया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से साइन तो कॉमन आ गया और कॉस का क्या बच गया, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ही आएगा। अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 इज, देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 से थोड़ा सा चेंज हो गए, होने को बिल्कुल इजी है ना, केवल थोड़ा सा समझने की वो। तो देखो अच्छे से समझना कि इफ साइन 3 थीटा, क्वेश्चन 15, इफ साइन 3 थीटा इक्वल है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, क्या है, थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से लेस है, तो हमें 90 डिग्री से लेस ही पढ़ रहे हैं, वैसे भी कहाँ से, 0 से और 90 डिग्री के बिटवीन ही पढ़ रहे हैं हम सारे एंगल। ठीक है, तो ये भी बस वही है और हमें थीटा की वैल्यू फाउंड करनी है। किसकी वैल्यू फाउंड करनी है, थीटा की। तो देखो कॉस को हम चेंज करते हैं किसमें, 90 माइनस थीटा में। तो देखो कॉस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब यहां थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है थीटा माइनस 6 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री।
ठीक, देखो कॉस थीटा, ये थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस 6 डिग्री। सेम कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री इक्वल टू में साइन 90 माइनस थीटा माइनस 6। तो अब इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। देखो साइन 3 थीटा इक्वल साइन, अब देखो मैं ना ये ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट हटा देता हूं, ठीक है। ये जब ब्रैकेट हटाएंगे हम ये वाला, तो ये 90 माइनस का मल्टीप्लाई थीटा से, तो माइनस थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 6 से, तो प्लस का 6 थीटा। तो देखो ये हो गया साइन 3 थीटा इक्वल साइन 96 माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 96 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 96 अपॉन 4। तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 6। तो वैल्यू ऑफ थीटा इज 24 डिग्री। वैल्यू ऑफ थीटा इज 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया, जिसका आंसर कितना आ गया, थीटा का 24 डिग्री। कितना आ गया 24। ठीक है, देखो ये माइनस में है थीटा, इधर आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये 3 थीटा था, इस थीटा का इधर करेंगे जब कितना हो जाएगा, ये 4 थीटा ना। चाहो तो इसको मैं इधर, और अगर तुम्हें नहीं ऐसे समझ में आता तो देखो 3 थीटा, ये माइनस में प्लस में थीटा इक्वल टू में 96 थीटा। तो 3 थीटा प्लस में थीटा कितना हो गया 4 थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू में 96 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 24 डिग्री। ठीक है, ये जो माइनस का थीटा है इधर आके प्लस का थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ऐसा ही है कि इफ सेक 5 थीटा, इफ सेक 5 थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। कितना है अब, थीटा माइनस 36 डिग्री। सेम ऐसे ही सेक, देखो हम जैसे पहले अपन ने 15 किया था, ऐसे ही सेम टू सेम देखो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, सेम ऐसे ही कॉसेक को किस में का चेंज कर देते हैं, सेक 90 माइनस थीटा में। और यहाँ आप देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है थीटा माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या है, थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक, जैसे उसमें किया था ना, सेम टू सेम ऐसे ही चेंज करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगी किसकी जगह, इसकी जगह। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सेक 5 थीटा इक्वल टू सेक, अब देखो 90 माइनस 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 का थीटा माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटा देंगे अंदर वाला, तो अंदर वाला जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा सेक 5 थीटा इक्वल टू सेक 90 प्लस 36 126 माइनस थीटा, सेक से सेक कैंसिल, थीटा का उधर से इधर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा 126 एंड थीटा इक्वल टू 126 अपॉन 6 इक्वल टू 21। तो थीटा इक्वल टू में कितना आ गया 21 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 21 डिग्री। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा हो गया 16। सेम ऐसा ही है जैसा 15 था, केवल क्या है
डिजिट चेंज है, तो यहाँ जैसे सेक था यहाँ अब कोसेक आ गया, सेक और कोसेक, तो कोसेक को चेंज किया सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा माइनस 36, तो थीटा की वैल्यू थीटा माइनस 36। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो देखो ये माइनस हो गया और ये प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 126 माइनस थीटा, सेक से सेक, इसको नहीं चेंज करेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा ना, सेक 5 थीटा, सेक से सेक कैंसिल, 5 थीटा, इस थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया प्लस 6 थीटा, 126 थीटा से इसमें डिवाइड दिया 26, थीटा की वैल्यू आ गई 21। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है ना, ये कई बार आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से समझेंगे। जैसे देखो ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल ए बी सी। देखो कोई एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल है अपने पास, कोई भी ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल है ए बी एंड सी। देन प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल होता है cot a अपॉन 2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, क्लियर। तो देखो ये जो हमें प्रूफ दैट दिया हुआ है ना, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका उसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में, इसी से हमें देख के ही हमें क्या होगा, पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे देखो सबसे पहले b प्लस सी अपॉन 2 लेके आना है, क्या लेके आना है, b अपॉन सी प्लस 2। देखो क्या करते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हम देखो सॉल्व करते हैं कि एंगल A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। भाई इंटीरियर एंगल दिए गए ट्रायंगल के ए बी सी, तो इनका सम कितना होगा 180। लेकिन देखो हमें यहाँ क्या चाहिए, b प्लस सी चाहिए, तो हम इस a का क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। अब देखो यहाँ डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है, तो हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, यहीं लिख देना चाहे, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। ये हमें क्वेश्चन से ही पता लगेगा कि हमने इसमें 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहां भी 2 आ रहा है और यहां भी 2 आ रहा है, तो हम बोथ साइड किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल 180 माइनस a अपॉन 2, ठीक। अब देखो यहां क्या है, tan, क्या है, हमें प्रूफ जो करना है tan, और इधर क्या है, cot। तो हम क्या कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या लेते हैं, tan थीटा लेते हैं। इसको किससे सॉल्व करेंगे, tan से, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, tan, ये अपने पास क्वेश्चन में क्या है, tan है, इसलिए हम बोथ साइड tan से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम क्या ऐसे लिख लेंगे कि टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, है ना, या फिर हाँ ऐसे लिख लेते हैं, टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या लेते हैं, tan थीटा। तो अब हम दोनों बोथ साइड इधर और इधर tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो tan मतलब tan से करेंगे, थीटा ये क्या है, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल tan 180 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। देखो इतना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी है। देखो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये हमें ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल दिए हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इज 180, a का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इधर, क्योंकि बी सी इधर है और a इस साइड में है ना, तो a का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, माइनस इधर 2 है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, इधर tan है तो बोथ साइड tan से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, सिंपल यहाँ तक। अब देखो ये जो हमें इधर वाला पार्ट है ना,
LHS वाला जो पार्ट है वो तो अपना पास आ गया BC/2। अब RHS वाला पार्ट लेके आना है। तो देखो tan 180/2 एंड A/2, तो 180 में 2 से डिवाइड देंगे तो 90, माइनस A में 2 से डिवाइड दे दो A/2। देखो 180/2 90 एंड A/2 A/2। इसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो tan B + C/2 इक्वल, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, A/2, क्या है A/2। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot वैल्यू ऑफ थीटा इज A/2, हेंस प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। देखो दोनों तरफ जो हमें लेके आना था वही आ गया, उधर तो आ गया कितना BC/2, tan BC/2 इक्वल टू में cot A/2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, A का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया है tan, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा tan 90 माइनस A/2, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा इज A/2। और हमें जो प्रूफ करना था वो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। ये कौन सा क्वेश्चन था, 17, ठीक। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 18। इसमें मिसलेनियस नहीं है इस एक्सरसाइज में, तो आज अपनी ये 7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, इफ sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 4 थीटा, इफ cos 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 18, if cos 2 theta equal sin 4 theta, 2 and 4 theta are acute angle, क्या है, acute angle है, then find the value of theta। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो sin थीटा एंड cos थीटा, किसी भी एक को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, किसमें, 90 माइनस थीटा से। किससे चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा से चेंज कर लेते हैं। तो हम चेंज कर देते हैं। देखो हमें इसमें भी क्या करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल sin 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ थीटा इज 2 थीटा, देन sin 90 माइनस 2 थीटा। अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिख लेते हैं, sin 90 माइनस 2 थीटा इक्वल sin 4 थीटा। अब देखो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, 2 थीटा हम उधर ले जाएंगे, तो माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का, 4 थीटा प्लस में 2 थीटा, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू में 6 थीटा। तो वैल्यू ऑफ थीटा इज 90/6, तो 6 बन जा 6 एंड 3 5 6 5 जा 35, तो थीटा इक्वल्स टू में 15 डिग्री। कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू में 15 डिग्री। तो देखो कुछ भी नहीं किया, कॉस को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया। इस कॉस को, साइन से साइन कैंसिल, 2 को उधर ले जाएंगे तो 6 थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू 90/6 50। तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 7.2। अपनी 6 और 7 दोनों एक्सरसाइज कैसी हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना होगा,
इस एक्सरसाइज के, इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। मैं किसी एक दिन एक वीडियो में आप लोगों को इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट जो अच्छे क्वेश्चन है वो तुम्हें करने को दूंगा एज ए क्या टेस्ट, ठीक है। तो तुम्हें वो बिना चीटिंग किए अपने आप को चेक करना है कि तुमको वो आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा और तुम्हें वो घर से सॉल्व करने हैं। तो अपनी उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें, अच्छे से इनको क्या कर लें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें बिना देखे, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक।